की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू। अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी को कांग्रेस के किशोरीलाल शर्मा ने हराकर पूरे देश को चौंका दिया। खबर स्मृति ईरानी 19,000 वोटों से पीछे। वैसे स्मृति ईरानी की हार राहुल गांधी की हार से काफी बड़ी है। स्मृति ईरानी पूरे 1,67,196 वोटों से हारी हैं। कांग्रेस के पीए कहे जाने वाले किशोरीलाल शर्मा पहली बार चुनावी मैदान में उतरे, जिन्होंने स्मृति ईरानी के घमंड को और उनको चुनाव में हरा दिया। वैसे हर बड़ी हार के पीछे कुछ कारण जरूर होते हैं, तो आखिर क्या कारण रहे जिनकी वजह से बीजेपी की मजबूत और कैबिनेट में मंत्री स्मृति ईरानी को इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा? तो चलिए जानते हैं कुछ कारण आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे अपने 5 साल के कार्यकाल में स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता का भरोसा खो दिया। माननीय सांसद का अहंकार, सांसद को अमेठी ने अपने पलकों में बिठाया था। जनता से अपना जुड़ाव बहुत कम रहा है और लगातार 5 साल दूरी बना रहे हैं। कमेटी ये चाहती थी कि नफरत हारे मोहब्बत जीते। अमेठी के वोटर का अंडर करंट समझने में भाजपा पूरी तरह से असफल रही। अगर एक्सपर्ट की माने तो स्मृति ईरानी के लिए अमेठी की जनता में सिर्फ गुस्सा ही भरा हुआ था कि दीदी आती हैं वहीं अपना 10-5 लोगों के साथ चली जाती हैं, गरीब लोगों से मिले जिनके बच्चे भूखे मर रहे हैं आज 10 साल से। स्मृति ईरानी को सबक सिखाने के लिए और उनको हराने के लिए वहां के लोगों ने वोट को अपना हथियार बनाया। रहने वाले हैं सब कोई उनका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अमेठी राहुल गांधी की है। अब वो सब धीरे धीरे खत्म है। आए उनका स्वागत है, लड़े यहाँ से, लेकिन कोई। वैसे अगर देखा जाए तो अमेठी कांग्रेस सरकार की घरेलू लोकसभा सीट रही है। यहाँ से सोनिया गांधी, राहुल गांधी लगातार जीतकर संसद पहुँचते रहे हैं। 1999 से लगातार अमेठी में गांधी परिवार का ही राज रहा है, लेकिन यह राज 2019 के लोकसभा चुनाव में बदल जाता है और इस जीत पर ब्रेक लग जाता है। अमेठी में राहुल गांधी लगातार पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है। स्मृति ईरानी 4,674 मतों से लगातार लीड बनाए हुए हैं। बीजेपी की कैंडिडेट स्मृति ईरानी ने 55,000 वोटों से इस चुनाव को जीत लिया था, जहां पर राहुल गांधी की हार हुई थी। लेकिन इस जीत से शुरुआत होती है स्मृति ईरानी के घमंड और उनकी बदतमीजी की। 2024 में स्मृति ईरानी की इतनी बुरी तरह से हार का मुख्य कारण था जी हाँ दोस्तों, स्मृति ईरानी का गुस्सा ना तो मीडिया और ना ही जनता से छुपा है। ये बात है उस समय की जब एक दैनिक भास्कर के पत्रकार ने कुछ एक अच्छा और सच्चा सवाल स्मृति ईरानी से कर लिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप खुद ही देखिए। क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही हैं, तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप बोलना नहीं चाह रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया, तो मैं आपके मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करने। नहीं मैं कोई जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि स्मृति ईरानी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन के लिए काम जरूर किया है। करोड़ की लागत से विशेष स्वास्थ्य केंद्र संघ के सहयोग से अमेठी में बन रहा है और उसके साथ साथ खुद के लिए भी एक शानदार घर बनवाया है, जिसकी कवरेज गोदी मीडिया ने चिल्ला कर की थी। लेकिन अफसोस, अपना घर तो बना लिया, लेकिन अमेठी की जनता के दिल में अपना घर ना बना पाई। वैसे मैडम से आम लोगों का मिलना इतना आसान नहीं था। वहीं इनसे अलग केएल शर्मा, जिनको इनकी पार्टी कांग्रेस का पीए कहती है, वो बहुत सादगी वाले व्यक्ति हैं। आम नागरिक की तरह वे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं। शायद यह एक फैक्टर रहा जिससे लोगों ने वोट देते वक्त सोचा होगा कि वीआईपी मैडम को छोड़ के क्यों ना आम आदमी को वोट किया जाए। – 2019 की जीत को देखते हुए स्मृति ईरानी का कद काफ़ी बढ़ गया था। वो मंत्रिमंडल में भी थीं, लेकिन मैडम मंत्री पद के चक्कर में अमेठी के अपने कार्यकर्ता को ही भूल गई थीं। वैसे स्मृति ईरानी ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच उठना बैठना काफ़ी कम कर दिया था। ज़्यादातर वे अपना समय दिल्ली में ही गुजारती थीं। कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ ही उनका सीधा संपर्क था, और जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता थे उनको तो मैडम ने देखना ही बंद कर दिया था, जिसका सीधा असर इस बार चुनाव में दिखा। ना तो स्मृति ईरानी को अमेठी की जनता ने सीरियस लिया और ना उनके खुद के कार्यकर्ताओं ने। आवाम ने, जनता ने अमेठी के जो है समझ नहीं पाई और सीट जो है हार गई।
चुनाव से पहले स्मृति ईरानी ने अपनी टीम को मजबूत करने के लिए अमेठी में सपा विधायक की पत्नी महाराजी देवी को पार्टी में लिया और गैरीगंज से भी सपा विधायक राकेश सिंह को भी बागी होकर स्मृति ईरानी की पार्टी में शामिल होना पड़ा। लेकिन इतना सब होने के बाद अब शुरू हुआ नाराज होने का खेल। महाराजी देवी के पार्टी में आने के बाद डॉक्टर संजय सिंह नाराज हुए और उन्होंने पूरे चुनाव में चुप्पी साध ली और जो भाजपाई अमेठी या गैरीगंज से विधानसभा में भविष्य में चुनाव लड़ना चाहते थे उन्हें लगा कि अब सपा से आए बागी विधायकों को ही पार्टी आगे बढ़ाएगी। ऐसे में उन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना ली। जी हाँ दोस्तों, 2019 में स्मृति ईरानी सांसद तो बन गईं, लेकिन उन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल सिर्फ राहुल गांधी को कोसने में ही निकाल दिया। जो सनातनियों की भूमि है, ऐसे क्षेत्र में एक ऐसा प्रतिनिधि हुआ करता था जो भारत के टुकड़े होने जैसे नारे का भी समर्थन। लेकिन जब राहुल गांधी ने अपनी सीट बदली तो जनता के सामने उन्हें भगोड़ा तक साबित करने में लग गईं। चुनाव से पहले कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह पर मुकदमा करवाना भी अमेठी के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अमेठी से सांसद बनने के बाद स्मृति ईरानी ने कई बार ऐसे कदम उठाए जिससे लोगों को काफ़ी नाराज़गी हुई। पहली बार अमेठी के संजय गांधी हॉस्पिटल को बंद कराने के बाद वहां के लोगों में आक्रोश दिखा। लोगों से बात करने के बाद पता चला कि स्मृति ईरानी का बड़बोलापन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने कई बार सियासी मंचों से गांधी परिवार के लिए उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल किया था। गांधी परिवार की और कांग्रेस पार्टी की राजनीति ऐसी अद्भुत हो गई है कि सत्ता पाने के लालच में कुछ भी कहीं भी कैसे भी बोलते हैं। और उन्होंने भरी संसद में सोनिया गांधी जी से बहुत ही अभद्र तरीके से बात की थी। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो, शर्म करो, माफी मांगो सोनिया गांधी। जो अमेठी के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। कांग्रेस लोगों के इसी गुस्से को अपनी वोटों में बदलने में कामयाब रही।